यू वर टेलिंग मी कि आपने राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जब आप थे, हाँ जी, हाँ जी। आप वो क्रेडिट कार्ड सेल्स करते थे, वो बताइए थोड़ा सा। सो मैंने जब एमबीए कर रहा था ना, तो मेरे पास टाइम होता था शाम को, तो मेरे को ये लगता था मेरे को कुछ करना है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए गुड सेल्स पर्सन, ए गुड मार्केटिंग पर्सन। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड सेल करने की। एक प्रॉम्प्ट एसोसिएट करके एक फर्म थी वहाँ पे, जो कि डीएसए थे आईसीआईसीआई बैंक उस टाइम पे ना, डीएसएस बहुत चलते थे। तो डीएसएस क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ओके। तो वो मेरे को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, तो बट मैंने उनको ये बोला मैं एमबीए भी कर रहा हूँ, आई वोंट बी एबल टू कम फॉर ए कंप्लीट मंथ, आप टारगेट कोई मर्जी दे दो मेरे को, मैं जितने दिन में पूरा कर लूंगा, बाकी दिन की मेरे को सैलरी चाहिए होगी, बट मैं काम पे नहीं आऊंगा। सो यू वॉन्ट बिलीव, मेरा 40 एप्लीकेशंस का टारगेट होता था महीने का? हाँ, उसमें अप्रूवल आए ना आए, बट 40 फिल एप्लीकेशन कराने? फिल करा के, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज हाँ नॉट वेरी इजी। अगर आप मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हो, हाँ, क्योंकि तो आप आपका देखते हो पैन कार्ड लोग पीछे मांगते हैं, करते सब कुछ हैं मांगते हैं, हाँ, कोई so you देता have to नहीं है। give your personal हाँ। details and everything. So वो 40 एप्लीकेशन में 4 दिन में ही पूरी कर देता था। अच्छा, हाँ, और ये 4 कैसे घंटे काम करके। ये कैसे करते थे? मेरा ना रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स बहुत बचपन से ही, मैं बहुत अग्रेसिव था अपने रिलेशनशिप्स को लेके, बहुत अच्छे रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किए, तो वहीं से ही मेरे को ये मिला। और आज भी जो मेरे कस्टमर थे, इवन एट द टाइम ऑफ जब मैं एमबीए कर रहा था, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड बेचे, मैंने एक वहाँ पे टेलीफोन, फर्स्ट प्राइवेट टेलीफोन कंपनी थी, लैंडलाइन आते थे, शायम टेलीलिंक करके, ओके। उनके फोन बेचे। और अच्छा। मैं एक एएसएम जो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 60-70 हजार पे सैलरी लेता था, और मैं समर ट्रेनिंग होने के बावजूद भी वहाँ पे उससे ज्यादा सेल करता था। वाह। सो वहीं से मेरा जो बेस एक सेल्स का। बना, सेल्स का बेस जो बना, तो उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। वाह। तो आपने क्रेडिट कार्ड्स किया, एंड आपने मतलब एमबीए करते करते आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, आप कमा भी रहे हो अब, जी। राइट? तो फिर वहां से मतलब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वहाँ पे जैसे ही एमबीए कंप्लीट हुआ, मैंने पहले तो एक इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी सन लाइफ तभी प्राइवेटाइज हुआ था इंश्योरेंस यहाँ पे, वहाँ पे जॉब की कुछ टाइम। फिर मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, एक एक्सपोर्ट फर्म में मैंने एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया। उसके बट वो एक लाला टाइप कंपनी थी, तो मेरे को ज़्यादा उसमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, सब कुछ अपने आप ही करना था। तो मैंने कुछ क्लाइंटेल बनाई यूके में, यूएसए के अंदर, बट मेरे अंदर एक ये था भी, मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाऊं जहाँ पे कुछ सीखने को मिले मेरे को। प्रोसेसेस तो दिखे। और आप लक बोल लीजिए या चांस बोल लीजिए, जो भी आप बोलिए, इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। डीएचएल एक कंपनी है, ऑफ बहुत कोर्स, बड़ी हाँ कंपनी ऑफ है कोर्स। वर्ल्ड की। एक और मैंने बात सीखी थी भी, अगर आप चीज बिना प्राइस टैग देखे खरीदना चाहते हो लाइफ में, तो आपको अपना घड़ी देख के काम नहीं करना है कभी भी। तो वहां पे पता ही नहीं रहता था भाई कौन एक्चुअल में सर्विस यूज कौन कर रहा है, अच्छा। डीएचएल की पेमेंट हाँ कौन देगा। हाँ। तो वो हमने स्ट्रीमलाइन किया। हमारे जो कुरियर बॉय डिलीवरी करने जाते थे, कुछ डीडीपी शिपमेंट आती थी, तो वो उसी टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे कैश कलेक्ट कर लेते। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मैंने बनाए डीएचएल के अच्छा। अंदर, कुरियर एक्सप्रेस कुरियर के अंदर, हम फ्रेट सबने के यूज अंदर। किया है डीएचएल कभी ना कभी। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली, बट मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मिली क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में। वो क्या होता है? रिकवरी करनी होती है आपने जो इनवॉइसेस दी होती हैं, क्लाइंट्स हैं आपके, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। तो जयपुर के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और जयपुर में एज ए क्रेडिट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव मैंने स्टार्ट किया। मेरी 12,000 रुपये पहली स्टार्टिंग सैलरी थी, ओके। बट आई वॉज ए टॉप परफॉर्मर थ्रू आउट आफ्टर माई ज्वाइनिंग। सो आई यूज टू अर्न 40,000 एज एन इंसेंटिव, जो एक मैनेजर की सैलरी होती थी उससे ज्यादा मेरे इंसेंटिव्स अच्छा, होते थे। 12,000 आपका बेसिक था, बट 40,000 आप इंसेंटिव अर्न सो करते थे? मेरी जो सैलरी स्लिप आती थी वो हमेशा 52,000 समथिंग अच्छा। पैसे आती थी। और ऐसा मतलब क्या हो रहा था, क्यों ऐसा, क्यों? मेरे को, आई वॉज द टॉप परफॉर्मर इन एशिया पैसिफिक एंड डीएचएल। तो मेरे जो क्लाइंटेल थे वहाँ पे, पहले वो मंथली बिलिंग साइकिल था, वो 15 डेज का साइकिल हुआ। तो मेरे क्लाइंट्स के साथ ना रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। तो एक तो मैं उनकी हेल्प करता था, देयर वाज नो सेल्स पर्सन, नो ब्रांच मैनेजर इन जयपुर। हम 10-12 लोगों की बड़ी छोटी टीम होती थी। एक्सपोर्ट्स काफ़ी होते हैं, अगर आप जयपुर के बारे में जानते हैं तो बहुत एक्सपोर्ट होता है, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत आता है। ओके। तो वो लोग हमेशा अपना जो भी शॉपिंग करते हैं, तो वो डीएचएल को प्रेफर करते हैं हमेशा भी, डीएचएल के थ्रू हम भिजवाएं। अच्छा, तो जो टूरिस्ट भी आता है वो शॉपिंग करके डीएचएल के थ्रू वहां भेज देता हाँ, है? अपने ओके। एक वो उसमें भेजते हैं। तो वहां से जो मैंने सीखा ना, अपना रिलेशनशिप जो बिल्ड किया एक्सपोर्टर्स के साथ, जो होटल ओनर्स के साथ,
रिलेशनशिप बिल्ड किया, वहाँ से हम रिकवरी करने जाते थे तो उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई शिपमेंट स्टक है, तो आई यूज टू हेल्प देम। तो बट वो मेरे कहने पे ही ना फिर मेरे को पेमेंट भी टाइमली दे देते थे, ओके। और मैं मतलब जो इनवॉइस अभी ड्यू भी नहीं है वो भी मैं रिकवर एडवांस में कर लेता था। तो अगर अच्छा। 100 रुपीज मेरे को मार्केट से लेने हैं डीएचएल ने, तो आई यूज टू रिकवर 100, 120। हाँ, तो नेगेटिव वर्किंग साइकिल चला हाँ, रहे थे। तो अच्छा। आई यूज टू गेट प्रेजेस फ्रॉम ऑल माय टॉप बॉसेस। जब भी हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी तो आई यूज टू गेट स्टैंडिंग ओवेशन। तो आई क्रिस कैलन वाज द कंट्री मैनेजर ऑफ डीएचएल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही आस्क्ड मी वन डे, कहता आप you go with a gun or what? So that was the story, you know, for but वहाँ पे मैंने जब क्रेडिट में भी काम कर रहा तो मैं कभी भी ना सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल में बंद के नहीं रहा, मैंने वहाँ पे ऑपरेशंस भी सीखा। आई वॉज अनमेरिड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी नहीं, घर जाने की जल्दी होती नहीं थी। तो एक और मैंने बात सीखी थी भी, अगर आप कोई भी चीज बिना प्राइस टैग देखे खरीदना चाहते हो लाइफ में, तो आपको अपना घड़ी देख के काम नहीं करना है कभी भी। तो वो एक जो आदत वहां से बनी, आई यूज टू मेरा रिपोर्टिंग टाइम 9:30 होता था और 6 o'clock वॉज द ऑफ, बट मैं रात को 11 बजे तक ऑपरेशन टीम के साथ बैठ के वहाँ पे शिपमेंट्स बनाता था, एयरवे बिल काटता था, कोई फॉरनर्स वहाँ पे काउंटर पे बुकिंग करवाने आते थे उनकी बुकिंग्स में लेता था। फिर क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रांच मैनेजर और सेल्स मैनेजर नहीं था, तो मैं ही सेल्स मैनेजर एक्ट करता था। मैं जाता था नए कस्टमर, मेरे को लीड्स आती थी डेली ऑफिस से, वहाँ से जाके उनको साइन अप करना, उनको पूरा प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताना, उनको हेल्प करना, इनिशिएट करना। जबकि आपका काम सिर्फ मेरा क्रेडिट कंट्रोल का था। हाँ, मेरा काम सिर्फ और आप credit पूरा करना है। ब्रांच चला रहे हो वहाँ पे। जी, तो पूरा सब कुछ मैंने वहीं से सीखा। एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम डीएचएल टिल 2003 दिसंबर आई वाज देयर। 9 दिसंबर 2003 आई गॉट मैरिड, एंड 10th को मेरा प्रमोशन लेटर आ गया, एंड आई वाज मूव टू, कुछ दिन ही मैं शादी के बाद वहाँ पे रहा, और इमीडिएटली मेरा ज्वाइनिंग हो गया 1 जनवरी 2004 को डीएचएल नोएडा में। सो वहाँ पे मेरे को बताया गया भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एलजी हैं, सैमसंग है, डेल्फी है, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, और वहाँ पे मेस है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल इज इन मेस। तो वो आके मेरे को वो चैलेंज दिया, मेरे जो जैकलिन डिसूजा वाज माय सुपर बॉस, सो शी वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी डायनामिक लेडी। सो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया भी आप जाओ और वहाँ पे संभालो। और हमारे सीएफओ मिलर लाड साहब होते थे वहाँ पे, एंड ही यूज्ड टू प्रेज मी अ लॉट, कहते हमारी तू ही कर सकता है ये। अच्छा। तो वहाँ पे जाके मैंने एलजी जैसे अकाउंट को स्ट्रीमलाइन किया, जहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग रहता था, और एलजी सच ए बिग यू नो कंपनी, तो वहाँ पे पता ही नहीं रहता था भाई कौन एक्चुअल में सर्विस यूज कौन कर रहा है, अच्छा। डीएचएल की पेमेंट कौन देगा। हाँ। तो वो हमने स्ट्रीमलाइन किया। कैसा प्रोसेस था वो स्ट्रीमलाइन करने का? हमने सबसे पहले तो उनकी एसओपीज बनाई, सब इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स किए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिफरेंट अकाउंट उनको दिए डिफरेंट डिपार्टमेंट को। पहले एक ही अकाउंट कोड को 50 लोग यूज करते थे, अब हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट अकाउंट कोड था। तो उसके से क्या हुआ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी भी, अगर हमारा डिपार्टमेंट इस अकाउंट कोड को यूज करेगा, अगर कोई मिसयूज भी करेगा दूसरा डिपार्टमेंट, देन आल्सो यू आर लायबल टू पे। करेक्ट। हाँ। तो उस टाइम पे कैश कलेक्शंस बहुत होती थी, वो कैश कलेक्शंस हमने बिल्कुल बंद की। ओके। मतलब आप उनसे जाते थे कैश लेने? हमारे जो कुरियर बॉय डिलीवरी करने जाते थे, कुछ डीडीपी शिपमेंट आती थी, तो वो उसी टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे कैश कलेक्ट कर लेते थे। डीडीपी क्या हुआ? डिलीवर ड्यूटी पेड। डिलीवर ड्यूटी पेड, मतलब आपको 2 पे आई है वो कंसाइनमेंट, और आपको इमीडिएट पेमेंट लेना बाहर से आई है, बाहर से आता है। बट उसमें भी बड़े झोल थे उस टाइम पे, यू नो, कुछ शिपमेंट डीडीपी नहीं भी होती थी तो भी हमारा कुरियर बॉय पैसा कलेक्ट कर लाते थे। तो वो बाद में हम ढूंढते थे भी कैसा पैसा एडजस्ट करना है, इसको जमा कैसे करें, बीइंग यू नो मल्टीनेशनल कंपनी, इट वाज डिफिकल्ट टू कीप द कैश आल्सो विद अस। तो वो सारी चीजें हमने स्ट्रीमलाइन की। उसके बाद यू नो मेरे कोई क्वेश्चन यहाँ पे कि बहुत लोग हैं जिनके पैसे आज भी फंसे हुए हैं, जी, राइट, और वो निकाल नहीं पाते हैं। आप ऐसा क्या करते थे कि आप पैसे निकाल लेते थे और एडवांस भी ले आते थे लोगों से? ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 इज दैट यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो पैसा मारने का या डिले होने का चांसेस बहुत कम है। दूसरा, if you are providing services which nobody else can provide, so they will always respect you. They will also always give you you know everything you want from them on time, चाहे वो पेमेंट है, चाहे आपको बिजनेस और चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा ना, मैंने जैसे बताया भी, मैं एक रोल के अंदर बंद के नहीं रहा कभी भी।
सो मैंने हमेशा जो किया है अपने कस्टमर को, कस्टमर आज भी मेरे लिए भगवान है, उस टाइम पे भी मेरे लिए भगवान था, तो कस्टमर को वो ट्रीटमेंट देना, वो रिस्पेक्ट देना, और जब उनको जरूरत है उनके लिए खड़े होना, दैट वाज द यू नो। बट जैसे आप एलजी गए, एलजी में इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब यूज कर रहे हैं डीएचएल को, और ऑलरेडी चलता आ रहा है, बड़ी कंपनी है, आप कैसे अब यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड करोगे कि वो आपको पेमेंट टाइम पे करेंगे? क्या करोगे आप यहाँ पे? सो एंड ऑफ द डे एवरीबडी नीड सर्विस। अगर कहीं आपकी शिपमेंट कस्टम में फंसी हुई है, आप डीएचएल के कॉल सेंटर पे फोन करोगे तो आपको 9 to 6 आपको कॉल करना है, और आपको स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलेंगे, वील गेट बैक टू यू, वील चेकिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। नाउ यू आर द फेस ऑफ द कंपनी, यू आर गोइंग टू कस्टमर एवरी डे, यू आर मीटिंग देम एटलीस्ट वंस इन ए वीक, चाहे वो रिकवरी के लिए जा रहे हो, तो फर्स्ट टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या होगा, यार अमर को कॉल कर लेते हैं, शायद वो हेल्प कर दे। एंड इफ यू आर एबल टू हेल्प देम इन द टाइम्स ऑफ देयर नीड, दे वोंट फॉरगेट यू। मेरे आज भी रिलेशन उस टाइम के हैं जब मैं करता था डीएचएल में काम, और डीएचएल कस्टमर सर्विस के अंदर बॉम्बे में हमारा वो था, क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर, तो वहां पे मेरा नंबर उन्होंने ना सब जितने एजेंट्स होते हैं उनके सामने लग के लगाया हुआ था भी, अगर डीएचएल में कोई भी काम दिल्ली में अगर करवाना ना, कोई भी कस्टमर चिल्लाता है तो अमर जी का नंबर दे दीजिए, एंड ही विल बी एबल टू हेल्प द क्लाइंट्स। तो आपको कस्टमर सक्सेस टीम का भी उन्होंने हेड बना दिया 100%। और आप बता रहे थे ना कि आप रात को भी कई बार एयरपोर्ट गए हो। सो मेरे ना क्लाइंट थे, मेरा एड्रेस था J41 सेक्टर 41 नोएडा, और मेरा ऑफिस था सेक्टर 18 नोएडा में। तो मेरे क्लाइंट थे बड़े बड़े, मदरसन, सुमी, एलजी, ये सब बताया। तो इनका ना बहुत क्रिटिकल होता है, प्रोडक्शन लाइन कंटिन्यूटी बहुत क्रिटिकल होता है, तो कई बार कुछ अर्जेंट शिपमेंट इनकी आती हैं। डीएचएल बीइंग ए सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी, तो वो कस्टमर्स को अलाउड नहीं करते थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके पिक करना। तो अब अर्जेंसी है, रात को उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर अमरिंदर सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट थे मदरसन सुमी के, भल्ला साहब थे, संजीव भल्ला जी, वो थे, वो रात को मेरे घर के नीचे आके मेरे को बोलते थे, अमर ये शिपमेंट बहुत अर्जेंट है, अगर ये नहीं आई ना तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और किसी तरह हेल्प कर। और मेरा क्योंकि रिलेशनशिप था ऑपरेशंस टीम के साथ, मैं आगे बढ़ के उनकी हेल्प करता था, मेरे को कोई मना नहीं करता था, मैं जाता था रात को भी उनके लिए, साथ में हम जाते थे, शिपमेंट क्लियर करवाते थे, कस्टमरों को रिक्वेस्ट करके भी अर्जेंट ही है, और उसको शिपमेंट दिला के फिर वो मेरे को खाना खिला के घर छोड़ते थे रात को 2 बजे भी।